सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। देखो भाई, आज की वीडियो में थोड़ी अपशब्द का प्रयोग मैं कर सकता हूँ, ठीक है। और कुछ ऐसी चीजें बोल सकता हूँ शायद जो तुम्हें ना पसंद हो, और कुछ ऐसी चीजें बता सकता हूँ जो तुम एक्सपेक्ट नहीं करते हो। तो सो प्लीज भाई, जिसको गाली और थोड़ा ऐसी बातें नहीं पसंद है वो वीडियो छोड़ के जा सकता है। और जो भाई जो देखना चाहते हैं इस चीज को देखें, भाई फायदा आप ही का एट द एंड। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, ठीक है। तो सबसे पहली बात भाई, ये पेपर लीक वाले एकदम दिमाग खराब करके रख दिया यार। ये तो टेलीग्राम के मतलब ऑनलाइन बदमाश हो गए हैं, एकदम ऑनलाइन पेपर बांट रहे हैं भाई, पेपर कहीं भी। देखो, तो सबसे पहला मैसेज पेपर लीक हो रहा नहीं हो रहा, उसके पहले में जो लीक कर रहा है, मतलब एक्चुअली लीक तो नहीं कर रहा है वो, चुतियापा कर रहा है, उसको मैं एक सिंपल सा मैसेज देना चाहता हूँ, ठीक है। देख भाई, ये जो तेरा बिजनेस है ना पेपर लीक का, वो देखो एग्जाम के कुछ 2 महीने पहले ही चलेगा, ठीक है। और 1-2 साल में तुझे जान जाएगी हाँ कि तू चूतिया साला, सबको पागल बना रहा है, ठीक है, सबको लूट रहा है। मैं तुझे इससे भी अच्छा एक बिजनेस आइडिया देता हूं जो भाई मस्त चलेगा। पेपर के पहले तो नहीं चलेगा, बट पेपर के बाद भाई कितना ही सही चलेगा, क्योंकि सिलेक्शन 1 लाख का होता है और 21 लाख बच्चे तेरे से वो मतलब वो चीज लेंगे भाई। बहुत अच्छा बिजनेस आइडिया बताता हूँ मैं तुझे। तू बिजनेस खोल चटाई और तेल का, मैं वैसे ही बताता हूँ जैसा तेरा काम है। तू चटाई और तेल का बिजनेस खोल, बहुत फायदा होगा, ठीक है। क्योंकि पेपर दे के लोग आए रहेंगे, फ्रस्ट्रेटेड रहेंगे, ठीक है, उनको कहीं अपना फ्रस्ट्रेशन निकालना होगा। तो अगर तू चटाई और तेल का बिजनेस करेगा तो धंधा तेरा काफी सही चलेगा। तुझे अगर चटाई खरीदने के पैसे नहीं है, तेल खरीदने के पैसे नहीं है, तो मतलब पैसे तो होंगे भाई, ऑफ कोर्स तूने कमा लिए होंगे इतने लोग को पागल बना के। तो बता भाई, चटाई और तेल मैं ला के दूंगा, मेरे घर तो सरसों भी होता है भाई। और सबसे पहला ग्राहक मैं रहूंगा तेरे लिए, जैसा तू काम कर रहा है। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं पेपर लीक पे। ये साला लीक कैसे कर रहा है और पागल कैसे बना रहा है लोगों को, ठीक है। इसका टेलीग्राम पे एक ग्रुप है, जो भी ग्रुप है भाई, उसमें 12,000 लोग हैं। मेरे पे इतने डीएम आ गए, भाई भाई पेपर लीक हो गया, ये क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन देख लो। देखो इसका तो तुम्हें पता है, ये पेपर लीक वाले लोग होते हैं वो लास्ट के 2 महीने में क्यों एक्टिव होते हैं, कभी सोचा है? देखो इनका ये रहता है कि एंड मूवमेंट है, बच्चों को थोड़ा एक एंटी नोटिफिकेशन भी दे देता है ना, तो बच्चे पागल हो जाते हैं, ठीक है। और ये तो पेपर लीक वाली बात हो गई। ये बार बार कह रहा है कि मैंने ये प्रिडिक्ट कर दिया कि पेपर 180 क्वेश्चन का आएगा, मैंने ये प्रिडिक्ट कर दिया कि क्या नाम है, रीनीट नहीं होगा। साले सबको पता है रीनीट नहीं होगा, मेरा 229 नंबर था, मुझे पता था कि रीनीट नहीं होगा, ठीक है। सबको पता है कि इंडियन लॉ सिस्टम कैसा है, ठीक है। और तू कह रहा है कि 2 फेज में पेपर नहीं होगा, क्वेश्चन 180 नंबर का क्वेश्चन पेपर होगा। देखो मैं प्रिडिक्ट कर दिया, इसलिए मैं पेपर लीक हूँ, मैं पेपर सेटर हूँ भाई, मैं पेपर तुझे दूंगा। साले ये सब ये सारी बातें ना तरुण सर कब की बता चुके हैं, ठीक है। तो क्या वो भी बोले कि लाओ बेटा 5 लाख मुझे लाओ, मैं तुम्हें पेपर बताता हूँ, जबकि वो टीचर भी है भाई। वो इंसान एक्चुअल में बता भी देगा कि क्या क्वेश्चन आएंगे, उसको इतना एक्सपीरियंस है। और तू सारा 5 लाख में उसे दे रहा है। देखो सिंपल सी बात बताता हूँ, तो कुछ ऐसी चीजें प्रेडिक्ट कर, ऐसी चीजें प्रेडिक्ट कर ना जो काफी मतलब भाई वो सोचो, फक भाई ये क्या बोल दिया भाई, भाई क्या बोल दिया। देख जैसे मैं एग्जांपल बताता हूँ, तो एक ये चीज प्रेडिक्ट कर दे कि तेरे कितने बाप हैं। ये अनप्रिडिक्टेबल है, ठीक है। तो कोई चीज प्रेडिक्ट जब करेगा, तो हाँ भाई लोग विश्वास करेंगे तेरे पे, हाँ साला ये बहन चो ये सही दे रहा, सही दे रहा, ठीक है। प्रिडिक्टेड चीजें बता रहा भाई, वही वही। या तो तू एनटीए का दामाद है साला, तुझे पेपर वो दहेज में दे दे रहे कि जाओ बांटो, दहेज में हम तुम्हें दे दी, जाओ पेपर बांटो। देखो अब इसका पैटर्न मैं बताता हूँ क्या है। ये पिछली बार मैसेज किया कि ये ऐसा ऐसा कट ऑफ जाने वाला है, ये कुछ भी मैसेज टाइप कर देता है और एग्जाम के बाद उसको एडिट कर देता है। और अभी वो क्या गा रहा है कि देखो मेरी तो एडिट करने की ऐसी आदत है ना, मैं तो एडिट करता हूँ ना, इस बार कट ऑफ जाएगा 685 जर्नल का। फिजिक्स के पेपर में न्यूमेरिकल्स आएंगे नहीं, मैं तो बहन जो वो करता स्टेटमेंट के क्वेश्चन करता था फिजिक्स में ना। कहा न्यूमेरिकल वो का हुए है, न्यूमेरिकल थोड़ी लगाता हूँ मैं पेपर में फिजिक्स के। कह रहा है कि इतने इतने टॉपर से आकाश के टॉपर मैंने हटा दिए। कहाँ से आता है? देखो भाई, मैं पेपर लीक होता है, मैं बोल रहा हूँ पेपर लीक होता है एक्चुअल में ऑफलाइन। मैं एक और बात बताता हूँ, मेरा दोस्त है पिछले साल भाई, ये चीज काफी कॉन्फिडेंशियल है, मतलब अपने रिस्क में मैं बता रहा हूँ, हो सके वो मुझे फोन आने लगे कि वीडियो हटा दो, क्योंकि मैं उस लड़की की बात बताऊंगा एंड में। और एक्चुअल में पेपर लीक होता है वो रियलिस्टिक, लेकिन ये चूती ये ऑनलाइन वाले नहीं करते पेपर लीक, मैं बताता हूँ। इनका ये होता है कि तुमको ना प्रेशर डालेंगे एकदम कम, जैसे तुमको एकदम पहले भरोसा जगाएंगे। जैसे इसने क्या करा कि क्वेश्चन भेज दिया बायो का, कुछ डोमिनेंट डोमिनेंट करके, प्रिंसिपल इनहेरिटेंस का आसान उसका ग्रीन डोमिनेंट आंसर है। बोल दिया कि देखो भाई मैं एक क्वेश्चन तुम्हें डेमो देता हूँ, और बाकी सब मेरे पास क्वेश्चन है, और ये 50,000 बुकिंग का ले रहा है और 3.5 लाख ले रहा है, कुछ ऐसा बुकिंग करने के बाद। और एक्चुअल में बताऊं, उसको 3.5 लाख से तुम्हारे घंटा फर्क नहीं पड़ता, उसको चाहिए बस 50,000, ठीक है। अगर वैसे 100 लोगों को चूतिया बना दे रहा है तो उसका हो गया भाई 50 लाख का धंधा। उतना तुम डॉक्टर बन के नहीं साला कमा पाओगे, उतना वो लीक करके कमा लिया, सोचो। ऐसे लोग को पैसा क्यों देना भाई। और पेपर जो लीक होता है, जो एक्चुअल में पेपर लीक करते हैं, वो ऑफलाइन नहीं करते, ऑनलाइन नहीं करते हैं भाई, समझो इस चीज को। ऑनलाइन होगा तो धरा जाएगा वो। ये कोई है भाई, कोई लड़का है थोड़ा एक्टिव है सोशल मीडिया पे, तो वो ये कर रहा है, समझे। और ये करता है कि ये तुम्हें ना कम कम टाइम देगा, जैसे पहले तो भरोसा जगह क्वेश्चन भेज के,
तुम्हें कम टाइम दे रहा है, ठीक है। ऐसे ये साइकोलॉजी ऐसे ही काम करती है, तुम्हें कम टाइम देगा, कहेगा एक स्लॉट बचा है, एक स्लॉट बचा है, एक स्लॉट बचा है, बुकिंग बंद, बुकिंग बंद। तो तुम्हें लगेगा हाँ भाई जेन्युइन तो है, नहीं तो ऐसे जेन्युइन नहीं रहता तो कितनों को भी बेच देता ना। तो उनको दिखाना होता है कि किसी भी रिसोर्सेज की जब कमी होती है तो लोग उस पर ज्यादा भागते हैं। तो अभी वो कुछ दिन पहले मैसेज डाला कि हाँ एक स्लॉट खाली हो गया है। अब तुम्हें साला पता है कि वो एक स्लॉट में कितने लोग का मैसेज का रिप्लाई कर रहा है, कितने लोग से पैसे ले रहा है। तुम्हें तो लग रहा है कि भाई वो तो बस एक स्लॉट है तो मुझे ही दे रहा है, वो एक स्लॉट के चक्कर में 100 लोग को बेचेगा। तुम्हें असली बात पता है ये चीज? तो भाई सिंपल सा है, चूतिया बना रहा वो, और कुछ नहीं है। और जो सारी चीजें मैंने बोली हैं भाई, प्लीज इस चीज को इग्नोर करना। अब चलो हाँ उस कहानी पे आते हैं भाई, कहानी नहीं मतलब एक्चुअल बात है वो। देखो, तो मेरा दोस्त था एक पिछली बार, ठीक है। मैं कुछ सारे ऐसे इसके दिखा दूंगा, जे भी चुतियापा करा है टेलीग्राम पे, बहन गाली नहीं देता भाई। हाँ, तो देखो मैं बताता हूँ क्या हुआ एक्चुअल में। मेरा एक दोस्त है पिछली बार, तो वो पिछली बार वो 12th में था और मेरा था उस टाइम थर्ड ड्रॉप। तो वो छोड़ो, जैसे तुम पेपर लीक पे इतना पैसा दे रहे हो ना, 50-50 हजार, इतना इतना पैसा। भाई अगर तुम्हारे पास इतना ही पैसा तो 2 सालों कम से कम 100 रुपए मुझे तो दे दो, मैं तुम्हें 20 क्वेश्चन ऐसे बता दूंगा जो श्योर शॉर्ट आएंगे भाई। 4 ड्रॉप का कुछ तो फायदा हो। चलो कहानी पे आते हैं तब। तो एक्चुअल में वो पिछली बार 12th में था, ठीक है। और वो मतलब काइंड ऑफ रिच भी है, तो उसके पापा जैसे मेडिकल फील्ड में है, मतलब उनका थोड़ा अच्छा लिंक्स है उनके पास, उसके पापा के। तो उसके पापा को एक डॉक्टर का फोन आया। मैं एक्चुअल में वो शायद ऑफलाइन पेपर लीक ही करते थे, पेपर लीक होता है, मैं इसको डिनाई नहीं कर रहा हूँ, पेपर लीक होता है। तो उस उनके पास कॉल आया कि मतलब 25 लाख एडवांस देना है पेपर से पहले, और फिर वो जाएगा मेरा दोस्त और फिर उसको पेपर ऊपर देंगे, उसके बाद 5 लाख आपको पेपर होने के बाद देना है। तो मतलब भाई ये चीजें मुझे बोलनी नहीं चाहिए भाई, मैं बोल रहा हूँ, हो सके उसका फोन भी आ जाए मुझे कि वीडियो हटा दो, मैं उसका नाम हम कुछ रिवील करूंगा। तो वो एक्चुअल में पेपर लिया, ठीक है। पेपर लिया, उसको रूम पे गया, मुझे बता रहा था वो पेपर वगैरह सब मतलब रटा अच्छे से। और भाई हम कितना भी इस चीज को बोलें कि पेपर लीक नहीं होता, पेपर लीक होता है, पर ये नहीं कर रहा, ये टेलीग्राम वाला नहीं है, वो ऑफलाइन वाले थे। तो वो एक्चुअल में पेपर गया, पेपर दिया, एग्जाम का नीट का पेपर आया, दे के आया। और एक्चुअल में भाई उसका सिलेक्शन हो गया। सही बता रहा हूँ मैं, पैसा देखो पैसा मैटर करता है, पैसा हो तो तुम कुछ भी कर सकते हो। एक्चुअल में उसका सिलेक्शन हो गया और इतने रेपुटेटेड कॉलेज में सिलेक्शन हुआ ना, जिसका नाम है రేయాంష్ కాలేజ్ ఆఫ్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ నిజామాబాద్లో ఉంది